जय श्री कृष्ण, श्री राधे। आज है लीलावली बाग प्रथम से प्रेम पिपासु में अंतर। श्री राधा बाबा की जय हो। श्री प्रिया जी निकुंज महल के एक कक्ष में चुपचाप बैठी हुई हैं। आज उनके श्रीमुख पर हल्की हल्की उदासी है। उनका अनमनापन मुझसे देखा नहीं गया। मैंने श्री ललिता जी को बतला दिया जो अभी मैं देख आई हुई थी। श्री ललिता जी तुरंत श्री प्रिया जी के समीप गई। किसी को भी उदासी अभिष्ट नहीं लगी। श्री ललिता जी के साथ में चली गई। उस कक्ष में जाकर श्री ललिता जी श्री प्रिया जी के एकदम समीप बैठ गई। उनके घुटने पर अपनी हथेली रखकर पूछने लगी, आज यह अपना अनबनापन क्यों? श्री ललिता जी ने स्नेह शक्ति से और कान में पड़ते ही श्री प्रिया जी की चिंतन धारा में मोड़ आया। ध्यान के भंग होते उनके नैनों की विकल दृष्टि श्री ललिता जी के नैनों पर टिक गई। दृष्टि से दृष्टि के मिलते ही श्री ललिता जी के पुण्य अपनी जिज्ञासा दोहरा दी, आज इतनी गंभीर क्यों? दृष्टि से दृष्टि भी मिल भी गई। श्री ललिता जी की बात कान में पड़ भी गई। उसके बाद भी प्रिया जी मौन रही। श्री ललिता जी ने अनुमान लगा लिया कि अवश्य कोई गंभीर बात है। अत्यधिक स्नेह से स्वर में श्री ललिता जी ने पुनः धीरे से कहा, मुझे तो बतलाओ क्या बात है? श्री ललिता जी के अत्यधिक स्नेह से आग्रह को देखकर श्री प्रिया जी ने कहना आरंभ किया, ललिते, हे ललिते, व्यथा की सीमा नहीं है, मेरी पीड़ा का पार नहीं है। सुन भले लो, पर इसका कोई उपचार नहीं है। कल की बात है, सूर्य ढल चुका था, पर दिशाओं में हल्का हल्का प्रकाश था। श्री यमुना तट पर प्राण प्रीतम अकेले बैठे बंसी वादन कर रहे थे। मैं कुछ दूर थी, एक फुलवारी में फूल चुन रही थी। कान में बंसी का रव पड़ते ही फूल का चुनना स्थगित हो गया। मैं वहीं भूमि पर बैठ गई और खो गई उस अति मधुर बंसी रवत में। सतत चाह यही थी कि बंसी सुनती रहूं। बंसी के रव के श्रवण में विराम आवे ही नहीं, बस अनवरत सुनती रहूं। पर क्या यह हो पाया? दृश्य परिवर्तित हो गया। और सुन लो, प्रातः स्नान श्रृंगार के उपरांत मैं उनके समीप पार्श्व में बैठी थी। उनके सुभग कंठ के चंपा पुष्प की माला सुशोभित थी। चंपा पुष्प माला के साथ साथ सुशोभित थी तुलसी माला भी, जिसमें कई प्रकार के सुगंधित पुष्प थे। पुष्प गंध एवं तुलसी गंध मिश्रित उनकी अंग गंध कितनी प्यारी लग रही थी। उस दिव्य गंध पर मन सीमातीत रूप से लुब्ध था। यही चाहते कि नासिका को यह दिव्य गंध मिलती रहे, सतत मिलती रहे। दिव्य गंध की मधुरता में कभी विराम आवे ही नहीं। यह दृश्य के परिवर्तित होते ही विराम आ ही गया। तुम मेरी व्यथा कहाँ तक सुनोगी? उनका श्यामल कपोल, इस श्यामलता में अरुणाई की झलक और उस अरुणावायुक्त श्यामलता में कर्णकुंडल की स्वर्णिम छाया, यह कितना मनोमोहक था कि वर्णन संभव नहीं है। इस अनिवर्चनीय सुंदरता को देखने के लिए मेरी पलकें उठी, किंतु पलकों पर शील का पहाड़ टूट पड़ा और पलकों ने नेत्रों पर आवरण डाल लिया। नेत्र उस रूप के प्यार से ही रह गए। उन प्यारे से नेत्रों की पीड़ा तुमको कैसे बतलाऊं और कैसे समझाऊं? इसलिए हे ललिते, मेरी पीड़ा का न तो अंत है और न उपचार। बस तरसते रहो। मेरे भाग्य के सुख के क्षण है ही नहीं। श्री प्रिया जी की वचनावली सुनकर श्री ललिता जी मन ही मन कह रही थी कि यही तो परम प्रातव्य है। पर यह प्रातव्य वाणी का विषय न था, न ही और न कभी होगा। तभी श्री ललिता जी ने निश्चय किया कि चर्चा की धारा में परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने श्री प्रिया जी से कहा, तुम केवल अपनी ही कहोगी अथवा कुछ मेरी भी सुनोगी? मुझसे भी तुझसे कुछ कहना है। श्री प्रिया जी ने कहा, बोल, क्या कहना चाहती हो? श्री ललिता जी ने कहना आरंभ किया, तुम केवल अपनी पीड़ा में ही डूबी रहोगी या कुछ ध्यान अपनी उनकी पीड़ा और भी देखोगी? श्री प्रिया जी ने चट प्रश्न किया, अरे क्या कहा, क्या हो गया? यही तो श्री ललिता जी चाहती थी कि श्री प्रिया जी की भावधारा की दिशा बदले। श्री ललिता जी जानती थी कि दिशा के बदलते ही दशा बदल जाएगी। श्री ललिता जी ने बतलाया, 3-4 दिन पहले श्री प्रीतम मेरे पास आए
मेरे कर पल्लव पर उन्होंने अपना भार रख दिया। वे अपनी व्यथित मन स्थिति को बतलाने लगे। श्री प्रिया जी, वे व्यथित क्यों थे? श्री ललिता जी ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया कि मैं उन्हीं के शब्दों में उनकी बातें कह रही हूँ। उन्होंने कहा, मेरी तेरी हम सभी की स्वामिनी, रूप की रानी श्री प्रिया, 3 लोक और 14 भुवनों में जहाँ जहाँ जितनी जितनी सुंदरता है, वह सब उनके रूप की छाया मात्र है, जो वे मंद मंद पद विन्यास करती हुई फुलवारी में चलती हुई पुष्प चयन करती है। तब ऐसा लगता है कि श्री यमुना जी की तटीय धारा के कमल वन में कोई राजहंसनी संतरण कर रही हो। इस छवि की सघन समृद्धि ने सोना बन पाता है न जगना। इस समय फुलवारी में उनकी पुजलता और करपल्लव का उठना गिरना, हिलना डुलना ऐसा लगता है मानो नाल सहित कमल पुष्प नभाकाश में विहार कर रहा हो। क्या इस छवि को भुलाया जा सकता है? पद विन्यास करते समय पायल की झंकार और पुष्प चयन करते समय चूड़ियों कंकण का मंजुल रव हृदय को मथ डालता है। करता है कि मंजुल रव सतत सुनता रहूं, पर किसी की चाह कहाँ पूर्ण हो पाती है। बस एक अनुरोध है कि प्रिया जी, जब जब फुलवारी में पधारने वाली हो, तुम मुझे पूर्व संकेत दें दिया करो। श्री प्रियतम की भावना का मैंने आदर किया और पूर्ण आश्वासन दिया। मैं देख रही थी कि श्री ललिता जी को अपने प्रयास में पूर्ण सफलता मिली। श्री प्रिया जी की भावधारा की दिशा बदलते ही उनकी दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ चुका था। पर इसी के साथ मैं इस युगल रसिकों के प्रेम पिपासु अंतर की जय जयकार मना रही थी, बार बार बलिहारी जा रही थी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।